क्या आपकी स्किन पे रैशेज हैं? क्या आपकी स्किन ईची है? क्या आपकी स्किन पे पैचेस हैं? क्या आपकी स्किन पे स्कैल्स हैं और आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या आपको स्किन की एलर्जी है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में। फ्रेंड्स, स्किन एलर्जी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये एलर्जी कई प्रकार की होती है और कुछ तो बहुत सीरियस भी होती हैं। क्या आयुर्वेद में स्किन एलर्जीज के लिए कोई सॉलिड ट्रीटमेंट है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। वो है डॉक्टर चौहान। अ वेरी वॉल वेलकम टू यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वेरी गुड। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे स्किन एलर्जीज के बारे में। एलर्जीज से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे स्किन एलर्जी है और उसकी वही स्किन एलर्जी अब काफ़ी गंभीर होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो स्किन एलर्जी शब्द जो है, इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने के लिए मैं थोड़ा आपको आयुर्वेद में ले आता हूँ। क्योंकि जब आपको बोल दिया जाता है स्किन एलर्जी, तो उसका कोई विशेष अर्थ समझ नहीं आता। और फिर क्या होता है कि आप कुछ टैबलेट लेंगे या कोई क्रीम लगाएंगे और उससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, कभी नहीं भी मिलता है। रोग जो है बढ़ता जाता है, गंभीर होता जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी रोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पर जो स्किन के रोग होते हैं वो तो काफ़ी कष्टदायक होते हैं। आपको मालूम है, बहुत तकलीफ़ होती है जब स्किन में एलर्जी होती है, खुजली होती है। आयुर्वेद में अगर हम आएँ तो 18 प्रकार के कुष्ठ रोग यानी त्वचा के रोग या स्किन के रोग 18 टाइप के हैं। सभी के लक्षण अलग अलग हैं। सभी रोग जो हैं उनकी जो पूरी एक संप्राप्ति, उनका निदान, पूर्व रूप, चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से वर्णित है। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का स्किन का प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, तो आप आयुर्वेद में जल्दी से जल्दी आ जाइए। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत विस्तृत इसका जो है जानकारी भी है और इसकी चिकित्सा भी। थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जैसा आपने कहा कि लोगों को कई बार मालूम नहीं चलता कि क्या लक्षण है रोग के। त्वचा में आम तौर पर अगर कहीं पर भी आपको किसी तरह की जलन होती है, खारिश होती है, खुजली होती है, या कहीं पर दाने निकल आते हैं, रैशेस जो होते हैं, कभी कभार कुछ चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा में ड्राइनेस हो, रूखापन, या कहीं त्वचा फट जाती है, कई बार आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, या उसमें कहीं कहीं जैसे स्किन उतरती है, स्केलिंग बोलते हैं उसको, जैसे सोराइसिस के पेशेंट होते हैं, या उसमें रंग उसका बदल जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, कहीं रेडिश हो जाती है, कहीं सफ़ेद हो जाती है, अनेक तरह के पिगमेंटेशन हो जाते हैं। कभी कभी त्वचा में छाले भी पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं। तो ये लक्षण यदि आपको त्वचा में हैं तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत जीवा में आप जो है कनेक्ट हो जाइए। और मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं कि जैसे ही त्वचा का कोई भी रोग आपको शुरू होता है, आप पहला रुख किधर करेंगे? जीवा की सेहत का नंबर पर आप कांटेक्ट करें, या क्लिनिक है तो वहाँ कांटेक्ट। क्योंकि जितना पुराना रोग आपका हो जाएगा उतना ही वो और डीप रूटेड चला जाएगा। घबराइए नहीं, बहुत विस्तार से आज बात करने वाले हैं स्किन डिजीज़ के बारे में, स्किन एलर्जी के बारे में, और आपको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी बताने वाले हैं। तो डॉक्टर, लक्षण तो आपने बता दिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या शुरुआती लक्षण है जी, और वो प्रिवेंट कर पाएंगे। लेकिन प्रिवेंट करने के लिए, दूर रहने के लिए क्या क्या करना होगा उन्हें? देखिए, हमेशा जब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन के लिए जो है हमें क्या समझना पड़ता है कि रोग का कॉज क्या है। अब देखें, अगर हम सिंपल तरीके से, जितने भी त्वचा के रोग होते हैं, त्वचा हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे शरीर को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है,
और हमारी ब्यूटी से भी इसका रिलेशन है। जितनी अच्छी आपकी त्वचा होगी, सुंदरता उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान से सुनिए ज़रा इसको, कि आपको जो है ये जानना ज़रूरी है कि आपकी त्वचा किस टाइप की है, आपकी प्रकृति क्या है। जैसे आमतौर पर जो है पित्त का जो रोग इसको माना जाता है। तो अगर पित्त का रोग है तो उसमें आपको पित्तवर्धक चीज़ें नहीं खानी है। अगर बचाव की बात करें यहाँ पर, त्वचा की नियमित रूप से आपको देख रेख करनी, स्किन केयर जिसको कहते हैं। स्किन केयर के नाम पर हम केवल जो है केमिकल्स लगाते रहते हैं, चेहरे पर भी त्वचा पर भी बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं। उससे होता क्या है, हमारी जो त्वचा के जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब वो बंद हो जाएंगे तो टॉक्सिन्स जो है वहीं रुक जाएंगे। पॉल्यूशन से बचना है। सीजन के अनुसार भी स्किन केयर आपको बदलना पड़ता है। सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन आपकी, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन चाहिए, ऑयलिंग चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार तो तेल में स्किन में हमेशा ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। पित्तवर्धक भोजन मैंने आपको पहले बताया नहीं खाना है, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। जितना भी हो सके अपनी त्वचा पर नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाइए। जीवा में तो पूरा रेंज है, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के लिए। आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरा रेंज मिलेगा। ऑनलाइन भी आप जो ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी क्लिनिक्स में भी आपको जो है ये प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं। लेकिन एक ही निवेदन आपसे बार बार मेरा है, त्वचा की देखरेख आयुर्वेदिक तरीके से करनी है और त्वचा के रोगों का इलाज भी आयुर्वेदिक तरीके से ही करना है। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था आपसे कि पेशेंट्स को पता कैसे चलेगा कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक तरीके से हो रहा है? देखिए, इसका एक सरल बिल्कुल आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यदि आपको जो भी कोई व्यक्ति कोई दवाई दे रहा है स्किन के लिए, पहली चीज़ तो अगर केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन की आपको कोई चीज़ दे दी है कि ये लगा लीजिए, इससे आपके पिंपल्स चले जाएंगे, इससे आपका सोराइसिस चला जाएगा, एक्जिमा ठीक हो जाएगा, तो ऑथेंटिक नहीं है वो। मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल आयुर्वेदिक शब्द बहुत सारी क्रीम्स के आगे लगा दिया गया है, बहुत सारे ऑयल्स के आगे बस आयुर्वेद ही आयुर्वेद चल रहा है आजकल। आयुर्वेद ही जो है सब जगह आपको दिख रहा है। अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना है कि वो वास्तव में ऑथेंटिक आयुर्वेद है नहीं। दूसरा, अगर इंटरनल मेडिसिन्स की अगर हम बात करें, इंटरनल मेडिसिन्स में अगर पहले से ही बना बनाया एक कोई किट रखा हुआ है कि स्किन का किट है, ले लीजिए, तो भी आपको सतर्क हो जाना है। क्योंकि आपकी त्वचा किसी दूसरे की त्वचा से अलग है। किसी की सेंसिटिव त्वचा होती है, किसी की जो है ड्राई स्किन होती है, किसी की जो है बहुत रफ़ होती है। तो सबका अलग अलग है, प्रकृति हमारी अलग अलग है। तो जीवा में तो सभी जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो शास्त्रीय विधि से तैयार होती हैं और आपके प्रकृति के अनुसार, आपके रूट कॉज के अनुसार सारे पैरामीटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज़ और बता दूं आपको, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कई बार जो है लोग ये समझ में नहीं आता उनको कि स्किन का जब इलाज कर रहे हैं तो उसमें चूर्ण भी खाना पड़ता है। हम लोग चूर्ण भी देते हैं, टैबलेट भी देते हैं, कई बार पीने वाला कोई क्वाथ देते हैं। नीम सिरप हमारा एक बहुत अच्छा है, क्योंकि स्किन के रोग बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हैं, डीप रूटेड होते हैं। तो इसलिए जो है जो भी आपको जो हमारे यहाँ से चिकित्सा मिलती है उसको लें। और अगर कोई ऐसी सुपरफिशियल कोई दे रहा है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, उसको बिल्कुल आप समझ लीजिए। और जो हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं उसमें आपका रोल ये है कि जो निर्देश, खासतौर से मैं जीवा की बात कर रहा हूँ, वो पूरी आपको पालन करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, एक वीडियो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। बिल्कुल जी, वीडियो कॉल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जी। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो अब जीवा में, अभी नहीं बहुत समय हो गया है, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है। कभी कभार जो है लोगों को ये लगता है कि फ़ोन पर प्रॉपर बात नहीं हो पाती, तो आप वीडियो से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए सर, कनेक्ट करते हैं वीडियो जी। कॉलर से। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम निशा है, मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरी उम्र 56 ईयर्स है। मेरा सवाल ये है कि मुझे मेरा मेनोपॉज का समय चल रहा है और मेरे को हीट बहुत रहती है अंदर बॉडी में, तो और ईचिंग भी हो जाती है स्किन में, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेनोपॉज है वो एक हमारी जो महिलाएं हैं उनका एक जो लाइफ का एक नॉर्मल साइकिल का जब अंत होता है, जो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो उस समय कुछ विशेष लक्षण होते हैं।
इसमें हॉट फ्लशेस भी एक होते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत गर्मी लगती है, तो एक तो गर्म चीज़ मत खाइए। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, जब मेरी बॉडी में आग लगी है तो उसमें पेट्रोल नहीं डालना है, चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खानी, हरी मिर्च नहीं खानी, या कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ अगर आप सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं या एग्स खाते हैं जो गर्म करती हैं बॉडी को, वो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। विपरीत लेना है। आयुर्वेद का सिंपल प्रिंसिपल है, इसको रट लीजिए कि जो सिमिलर क्वालिटी वाली जो भी खाने हैं, लाइफस्टाइल है, वो उस दोष को बढ़ाएगा। तो पित्त जो है गर्म है तो गर्म चीज़ें उसको बढ़ाएंगी, उसके विपरीत क्वालिटी वाली जो चीज़ें उसको शांत करेंगी। तो जब गर्मी हो रही है तो कूलिंग चीज़ें लेनी है, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए, सत्तू पी लीजिए, और भी कुछ नहीं मिले तो पानी पिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज़ पिए। आंवला बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ आंवला जूस मिलता है बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, आंवले की टैबलेट मिलती है, वो आप सेवन कर सकते हैं, ताज़ा आंवला सेवन करिए। और एक चीज़ तो हम बार बार आपको बताते ही हैं कि महिला का जो बेस्ट फ्रेंड है नारी सखी कैप्सूल आपको लेना है जीवा का, और साथ में शतावरी टैबलेट भी आपको लेनी है। डॉक्टर चौहान, स्किन एलर्जीज की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं। वीडियो कॉलर से बात करते हैं। यस। नमस्ते डॉक्टर प्रताप चौहान जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा नाम शैली है। मेरे पापा जो हैं वो हाई बीपी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप कोई आयुर्वेदिक ऐसा इलाज हो जाए जिससे मेरे पापा हाई बीपी की प्रॉब्लम से ठीक हो जाए हमेशा के लिए। मैं जीवा से काफ़ी देर से जुड़ी हुई हूँ, इनकी दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हैं, मुझे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। आप कृपया करके मेरे पापा की जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालें। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवा से जुड़े हैं बहुत सालों से और आपकी हर समस्या का समाधान जीवा में मिला है, तो घबराइए नहीं। आपके पापा की जो प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर, उसकी समस्या का भी समाधान जीवा में मिलेगा आपको, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का कारण जो है आमतौर पर स्ट्रेस उसका कारण हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, पेट में गैस बनती है वो कारण हो सकता है, कभी कभार आम बनता है जो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, वो भी ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, या कोई हमारे ऑर्गन्स कई बार ख़राब हो जाते हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली बात तो यही है कि हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। जम्मू में हैं आप तो जम्मू क्लिनिक में एक बार उनको ज़रूर डॉक्टर से आप जो है कंसल्टेशन कराइए। इन द मीन टाइम एक तो जीवा की एक्वालाइन टाइप टैबलेट है, बहुत अच्छी टैबलेट है, वो हेल्दी लोग भी ले सकते हैं। जो लोग हल्का फुल्का इनको ब्लड प्रेशर रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आपके घर में प्याज होती है, प्याज का रस 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके उनको दिन में 2 बार दें। लहसुन की 1 कली सुबह खाली पेट खाएं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये केवल आयुर्वेद से जोड़ने का एक आपको तरीका है। असली इलाज कब होगा? जब डॉक्टर से आपकी कंसल्टेशन हो जाएगी और डॉक्टर आपके रूट कॉज को समझ करके उसके लिए मेडिसिन देगा, तो आपका रोग भी ठीक होगा और आप जो है आगे के लिए भी काफ़ी सारे रोगों से आप अपने आप को बचाव अपने शरीर में कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। डॉक्टर चौहान, हम स्किन एलर्जीज के बारे में बात कर रहे थे जो जी। कि आज का हमारा टॉपिक है। जी। तो मुझे आपसे पूछना था कि जो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, हाँ जी। जिनको स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, तो वो जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसी के दौरान डाइट फॉलो नहीं करते, परहेज नहीं करते, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको कितने टाइम में रिलीफ मिल सकता है? देखिए, अगर डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप आधा काम करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं अपथ्यम के औषधि। अगर अपथ्य सेवन करना है, डाइट फॉलो नहीं करनी है, परहेज नहीं करना है, तो दवाई क्यों खा रहे हो? क्योंकि अगर मान लो मैं पित्त को कम कर रहा हूँ, आपको दवाई दी है मैंने पित्त को कम करने के लिए, कूलिंग दवाई दी है, या रक्त शोधन के लिए, खून साफ करने के लिए, त्वचा को साफ करने के लिए, और आप जो है रोज़ जो है पित्त को बढ़ाते जा रहे हैं, या आप जो है अपने खून को गंदा करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी खा रहे हैं, तो ये तो उसी तरह से हुआ ना कि जैसे कि आपके घर में आग लगी हुई है तो हम तो पानी डालने के लिए कह रहे हैं आपको, हमने दिया आपको कि पानी डालो आग बुझाने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा सा पेट्रोल भी डाल देते हैं रोज़ उसमें। तो उससे होगा क्या कि एक तो आपका रोग जो है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिलेगा, उसके बाद रोग जो है फिर बढ़ जाएगा दोबारा से। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ और कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में बढ़ जाएंगे। त्वचा का रोग है तो कोई और रोग भी साथ में आ जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आपके साथ एक मैं केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। ये पेशेंट जो है जीवाग्राम का हमारा पेशेंट है, और इस पेशेंट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पुराने रोग भी आयुर्वेद के द्वारा उनको कितना रिलीफ मिलता है। 20 साल पुराना इसका पेशेंट ये जो है सोराइसिस का पेशेंट था। 7 महीने इसने इलाज किया, लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया कि इसने पंचकर्म कराया। पेशेंट जो है वो पूरी दुनिया भर में इलाज करा चुका था, पूरी दुनिया भर में, बाहर भी विदेशों में भी जाके इलाज कराया, लेकिन कभी उसको पूरा रिलीफ नहीं मिला। थोड़ा बहुत कभी ठीक हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो उसको दवाई दी जा रही थी मोस्टली एप्लीकेशन के लिए। सोराइसिस में ऐसा बहुत होता है कि लगाने की दवाई दी जाती। ये हमारे पास जब आया तो हमने कहा कि पंचकर्म के बिना आपका रोग नहीं ठीक होगा। तो उसने पंचकर्म कराया, स्नेहन स्वेदन 10 दिन किया। उसके बाद हमने उसका वमन, विरेचन, बस्ती, तीनों प्रोसीजर उसके प्रॉपर तरीके से किए। और जीवाग्राम के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट, उनकी देख रेख में सारा काम उसका हुआ। तो उसको जो खुजली होती थी, जलन होती थी, त्वचा में रेडनेस हो गई थी, या स्केलिंग होती ना ऊपर से वो निकलती है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था उसको, टेंशन बहुत ज़्यादा, सभी सिम्टम्स ऑलमोस्ट 7 महीने के अंदर उसको रिलीफ मिला। देखिए कितनी अच्छी ये केस स्टडी आपके साथ शेयर की है कि 20 साल पुराना रोग, और ऐसा रोग जिसको कि आप जानते हैं कि उसका इलाज नहीं होता, तो 7 महीने में कैसे ठीक होगा। पंचकर्म की शक्ति है, जीवा के जो डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, हमारी जो औषधि है जो हम बनाते हैं, उनकी जो क्वालिटी, उनका जो बनाने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ पेशेंट का जो है, जैसे आपने पूछा था कि डाइट फॉलो करना, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो करना, जो पेशेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसको डेफिनेटली रिलीफ मिलता ही मिलता है। क्योंकि ये जो चिकित्सा का काम है ये एक 50-50% की पार्टनरशिप समझ लीजिए। 50% हमारा काम है, 50% आपका भी काम है। आप यदि नहीं करेंगे फॉलो, दवाई नहीं खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे बीच में, तो फिर रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी मैं यही दे रहा हूँ कि दवाई के साथ साथ आपको डाइट, लाइफस्टाइल और जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, जीवाग्राम में तो हम आपको योग, मेडिटेशन, मुद्रा, बहुत सारी चीज़ें सिखा करके भेजते हैं। पूरी एक स्वास्थ्य पत्रिका आपको दी जाती है जब जीवाग्राम से आप जाते हैं, ताकि घर जाने के बाद भी आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इन जानकारियों का लाभ ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। चलिए, अगर आप स्किन एलर्जीज या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदा ही है सही आयुर्वेदा। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर एंड एड्रेस डिटेल्स ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129404004। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत को सबसे पहले रखेंगे, हर काम से पहले और हर चीज से पहले, क्योंकि सेहत से ज्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने वैद्य से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई नहीं लेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।